टीथ के बारे में हम लोग बात किए तो अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर डेंटल स्ट्रक्चर इज गम। यस। है ना, जो हम्म। आप अभी बता भी रहे थे बीच बीच में कि एब्रेसिवनेस होता है तो गमिंग पे इशू हो जाता है, गम्स पे इफेक्ट करता है हम्म। उसका। अच्छे गम हेल्थ के लिए क्या करें मतलब? मुझे याद है कि माँ कहती थी कि भाई आपने ब्रश कर लिया उसके बाद में हम उंगली से गम्स को भी मसाज करो, नॉर्मल, सो इट विल, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, बट वो एक प्रैक्टिस हो गया है कि करना ही है उसके बाद में। सो व्हाट इज द राइट वे और उसका फर्क क्या पड़ता है? अ, देखिए गम्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे मैंने बताया कि इट्स वेरी मतलब सारे दांतों को न्यूट्रिएंट्स गम से ही मिलता है। हम्म, एंड जब हम ब्रश करते हैं उसके बाद गम्स की मसाज इसलिए की जाती है बिकॉज वहां पर हम चाहते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। जो ब्लड रहता है उसी के अंदर सारे हीलिंग सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी सेल्स होते हैं। तो अगर किसी तरह का कोई प्लाक रह भी गया होगा, सो इट विल बी कवर अप विद द हेल्प ऑफ योर इम्यून सेल्स। अगर कोई बैक्टीरिया डेवलप भी हो रहा होगा तो इम्यूनिटी की वजह से वो आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाएगा। इसलिए गम्स का मसाज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जैसे कि हम पार्लर जाते हैं तो क्लीन अप करवाते हैं, फेशियल कराते हैं, व्हाट वी आर गोइंग विद दैट, ब्लड सर्कुलेशन फेस का बढ़ता है तो विल ग्लो। वैसे गम्स को अगर आपको हेल्दी रखना है तो गम मसाज बहुत जरूरी है। गम्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। जितना ओके, आप अच्छा गम्स को अच्छा से रखेंगे, व्हाट इज द करेक्ट प्रैक्टिस? टू गम टू हाँ, गम मसाजिंग के लिए रेगुलर बस फिंगर मसाज फिंगर की मसाज, रेगुलर दैट्स ब्रशिंग, इट। दैट्स इट, नॉर्मल। अगर सम एक्सटेंट पे आपको लग रहा है कि गम्स आपके रेसीड हो रहे हैं तो यू कैन डू लाइक डाउनवर्ड पैटर्न में मसाज कर सकते हो। लोअर में आप अपवर्ड पैटर्न में मसाज कर सकते हो। इफ यू नॉर्मल गम्स देन यू कैन जस्ट डू इट इन अ सर्कुलर मैनर, दैट्स इट। ओके, वीकली कभी वार्म वाटर से, लूकवार्म वाटर से, नॉट वार्म, लूकवार्म वाटर से किया तो करो ना, डज इट? रेगुलरली करो। क्या ओके। नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। आप सुबह जब आप ब्रश करो तब ल्यूकवार्म वाटर का यूज कर लो, हल्का सा उसमें एक पिंच ऑफ नमक डाल के भी करोगे तो इट्स वेरी गुड फॉर गम्स। ओके। आप उसमें चाहो तो नीम का एक एक ढक्कन रस भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। यू कैन जस्ट पुट लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक आई मीन ऑल्सो। फॉर अ चेंज आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और वो उसको छोड़ चेंज दो। कर सकते हो। यू कैन जस्ट पुट अ टर्मरिक ऑल्सो इन इट, जैसे कि एक चुटकी नमक डाला ना तो एक चुटकी आप हल्दी भी डाल के उससे भी कर सकते हो, उससे भी गम्स बहुत अच्छे रहते हैं। ओके। नेचुरल कंटेंट्स आर वेरी गुड। आप डायरेक्टली यूज करोगे तो अच्छा रहता है। आप उसको अगर प्रिजर्वेटिव फॉर्म में यूज कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं उसमें प्रिजर्वेटिव मिक्स्ड है, करेक्ट। तो वो कहीं ना कहीं आपके दांतों को इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। अब जैसे कि टमाटो सॉस आता है उसमें सिट्रिक एसिड डलता है। हम्म। एसिड इज नॉट गुड फॉर टीथ, राइट? कहीं ना कहीं एसिड का कोई ना कोई इम्पैक्ट तो आता ही आता है। आएगा ही आएगा। वो कहीं न कहीं आपको डैमेज कर रहा है, तो उस डैमेज को बचाने के लिए आप नेचुरल एक्सट्रैक्ट पे जाइए, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि बैक टू द एसिड, रूट्स। यस, एसिडिक फूड इज़ आल्सो नॉट गुड फॉर नॉट। टीथ। जैसे कि आप चाय ले रहे हो, कॉफ़ी ले रहे हो, हर चीज़ की मतलब है ज़्यादा लेना भी नुकसानदायक है और कम लेना भी नुकसानदायक है। तो उसको एक बैलेंस फ़ॉर्म में रखो। बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी भी दाँतों को डैमेज करती है।